हेलो स्टूडेंट्स, आई एम प्रोफेसर हरी सर। आज हम मैथमेटिकल लॉजिक का एक्सरसाइज 1.1 पढ़ेंगे और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन किया है जो डिस्क्रिप्शन में दिया है। एक्सरसाइज 1.1, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस आर स्टेटमेंट। बताना है कि जो फॉलोइंग सेंटेंसेस है वो स्टेटमेंट है या नहीं। जस्टिफाई और आंसर इफ़ इट इज़ अ स्टेटमेंट। अगर वो स्टेटमेंट है तो जस्टिफाई करना है और क्या लिखना है, उसका ट्रूथ वैल्यू लिखना है। जैसे कि पहले क्वेश्चन में लिखा है अ ट्राइंगल हैज़ एन साइड। तो एक ट्राइंगल के अंदर एन साइड का मतलब ये है कि लॉट्स ऑफ नंबर। तो मैक्सिमम किसी भी ट्राइंगल में उसमें सिर्फ और सिर्फ कितना साइड्स होते हैं, 3 साइड होते हैं। तो ये जो सेंटेंस है एक स्टेटमेंट है, बट ये सेंटेंस स्टेटमेंट है बट ये इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है, फॉल्स है। तो इसका हम आंसर कैसे लिखेंगे, इसका हम आंसर लिखेंगे जैसे आंसर नंबर 1 की अगर मैं बात करूँ तो इसको लिखेंगे हम लोग इट इज़ अ स्टेटमेंट। ठीक है, इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। क्यों इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है? देखो ये जो ट्राइंगल है, इस ट्राइंगल में 1 2 3 ही साइड है और तुमको अगर रीज़न देना है तो रीज़न में तुम लोग लिख सकते हो बिकॉज अ ट्राइंगल हैज़ ओनली 3 साइड्स। ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 को अगर देखोगे क्या लिखा है, द सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो क्या ये सेंटेंस एक स्टेटमेंट है? हाँ, ये एक स्टेटमेंट है। क्या ये स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू क्या है? तो इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू चलो यहाँ समझते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल में 3 एंगल होते हैं, 1 एंगल 2 एंगल 3 एंगल। हम लोग स्कूल्स में हम लोग ये सब पढ़े हैं कि अ ट्राइंगल सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज़ 180 डिग्री। तो क्या लगता है हमें, ये जो सेंटेंस है क्या इसका ट्रूथ वैल्यू ट्रू है? यस है। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट ट्रूथ वैल्यू इज टी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है यू आर अमेजिंग। यहाँ पे तुम लोग ध्यान से देखोगे तो इसका पंचुएशन यहाँ पर क्या यूज़ किया है, इसमें पंचुएशन यूज़ किया है एक्सक्लेमेशन। तो ये जब किसी भी सेंटेंस में अगर तुमको ऐसा लगता है वो एक एक्सक्लेमेशन है, अगर वहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो समझो वो इंटेरोगेटिव है। अगर हम किसी सेंटेंस पढ़ के हमें इतना समझ में आ जाता है कि हम सामने वाले से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, तो अगर इस टाइप के सेंटेंसेस को हम लोग तो कभी भी एक स्टेटमेंट कंसिडर्ड नहीं करते हैं। ठीक है, वो सेंटेंस तो होता है बट वो स्टेटमेंट कंसिडर्ड नहीं करते हैं। ये लिखा है यू आर अमेजिंग, तो इसका आंसर हमें लिखना कैसा है, हमें इसका आंसर लिखना है कि इट इज़, क्या एक्सक्लेमेशन है तो इट इज़ एन एक्सक्लामेटरी। फिर लिखोगे देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, सिंपली। ठीक है, सिंपल ऐसा लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है प्लीज़ ग्रांट मी अ लोन। जैसे कि अगर मैं किसी से कहूँ कि प्लीज़ मुझे थोड़ा उधार दे दो, तो मुझे उधार दे दो बोला तो मैं क्या लगता है हमें ये सेंटेंस क्या स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं सामने वाले से क्या कर रहा हूँ, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। जहाँ पे रिक्वेस्ट हो, ऑर्डर हो या एक्सक्लेमेशन हो या इंटेरोगेटिव है, इस टाइप के सेंटेंसेस को हम कभी भी स्टेटमेंट एज अ स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। तो जैसे इसका आंसर हमें लिखेंगे, इसका आंसर लिखेंगे इट इज़ अ रिक्वेस्ट, इट इज़ अ रिक्वेस्ट देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, 5 में लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 में लिखा हुआ है अंडर रूट -4 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो ये तो मैथमेटिक है, तो मैथमेटिक तो हमेशा एक स्टेटमेंट होता है। तो इस बस फ़र्क इतना है, हमें यहाँ पर सिर्फ इतना बताना है कि जो स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है। तो अंडर रूट -4 ये इरेशनल नंबर नहीं होता, देयरफॉर इसका हम लोग लिखने का जो आंसर है वो हम लोग आंसर कैसे लिखेंगे, अंडर रूट -4 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो इसका आंसर लिखेंगे इट इज़
a statement but its truth वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, इस तरीके से लिखना है। अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखोगे, क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। और यहाँ पे दो वैल्यू दी हुई है, एक्स की दो वैल्यू दी हुई है, एक्स की वैल्यू दी हुई है -4 और एक्स की वैल्यू दिया हुआ है -2। अगर मैं एक्स की वैल्यू -4 इस पर कंसिडर करता हूँ, अगर एक्स के जगह पे मैं -4 रख के अगर सॉल्व करता हूँ तो इसका आंसर आता है 0। बट एक्स के जगह पे -2 रख के अगर वही सॉल्व करूँगा तो इसका आंसर 0 नहीं आता। मतलब कहने का ये है कि एक आंसर से ये सेटिस्फाई हो रहा है बट दूसरे वाले आंसर से ये सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तब दोनों से अगर वो सेटिस्फाई होता तो इसका जो ट्रूथ वैल्यू होता वो ट्रू होता। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर इसका लिखेंगे कि इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट तो है बट इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है, बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। मैंने एक्सप्लेन किया ना, उसको समझ जाना, सॉल्व करके देखना, आपको वही मिलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, ही इज एन एक्टर। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं। देखो, हर कोई सबके लिए एक जैसा नहीं होता। जैसे वो मेरे लिए एक्टर हो भी सकता है वो, और वो मेरे लिए एक्टर नहीं भी हो सकता है। तो ही इज़ एन एक्टर। इस टाइप के सेंटेंस को हम ओपन सेंटेंस। तो सिंपली इसका आंसर तुम लोग को कैसा लिखना है, इसका आंसर तुम लोग को लिखना है इट इज़ अ ओपन सेंटेंस, so therefore it is not a statement। इस तरीके से लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 है डिड यू ईट लंच। अगर मैं आपसे पूछूं क्या तुमने खाना खाया, तो आपको क्या लगता है, मेरा जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ध्यान से देखो यहाँ पे इसका पंचुएशन का यूज़ किया है, क्वेश्चन मार्क यूज़ किया हुआ है। जहाँ पे पंचुएशन क्वेश्चन मार्क्स यूज़ किया है तो समझ जाने का इस टाइप के सेंटेंस को हम क्या कहते हैं, इस टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट एज ए स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते हैं। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या लिखेंगे, इट इज़ एन interrogative, therefore it is not a स्टेटमेंट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है ये। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा है हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो। कैपेचिनो एक तरह का कॉफ़ी होता है। अगर मैं तुमको ऑफर करूँ, मैं किसी को ऑफर कर रहा हूँ कि हैव अ कप ऑफ कैपेचिनो लो, कैपेचिनो पियो। ठीक है, तो मैं ऑफर कर रहा हूँ, तो समझ जाने का इस टाइप के सेंटेंस को हम स्टेटमेंट कंसिडर नहीं करते। तो इसका आंसर क्या लिखोगे आप लोग, 9 वाले का आंसर लिखोगे कि इट इज़ an imperative sentence, so therefore it is not a statement। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। अब क्वेश्चन नंबर 10 के तरफ अगर देखा जाएगा तो क्या लिखा है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस वाई स्क्वायर फॉर ऑल। x के लिए क्या बोला है कि y बिलोंग्स टू रियल नंबर। रियल नंबर तुमको पता ही है। अब जैसे कि तुमको फॉर्मूला पता ही होगा कि इसका आंसर, जैसे एक्सप्लेनेशन तुम लोग को यहाँ पे दे देता हूँ कि x प्लस वाई स्क्वायर होता क्या है। हम लोगों ने पढ़ा है, हम लोगों ने अपने स्कूल लाइफ में पढ़ा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो सिमिलरली एक्स प्लस वाई का अगर होल स्क्वायर देखोगे तो ऐसे करोगे ना आप लोग, एक्स स्क्वायर प्लस 2ab मतलब 2xy प्लस वाई स्क्वायर। तो क्या एक्स प्लस वाई ऑफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू ये है क्या यहाँ पर क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे तो एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। देखो सेम है, जब ये सेम टू सेम है, ये दोनों जब सेम है तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसका आंसर हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट। पहली बात तो ये कि स्टेटमेंट है,
एंड और इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ट्रू क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम लोगों ने बता दिया ना प्रूफ करके कि ये है, जो क्वेश्चन में दिया है वैसा होता है तो वो ट्रूथ, उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है कि एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एवरी रियल नंबर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये भी एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है वो ट्रू है। ठीक है, तो क्योंकि हर रियल नंबर जो होता है वो कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन तुम लोग को पता ही होगा, जैसे क्लास 11th में तुम लोग ने इसको पढ़ा है, कॉम्प्लेक्स नंबर का साइन होता है। ठीक है, तो इसका सिंपली तुम लोग को आंसर लिख देना है इसका कि इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, लाइक दिस। ठीक है, और तुम लोग इट इज़ एन स्टेटमेंट के जगह पे लिख सकते हो द गिवन सेंटेंसेस इज अ स्टेटमेंट, ऐसा भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है, अब तुम लोग नेक्स्ट मूव होते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है? 12 लिखा है 1 इज़ अ प्राइम नंबर। अब 1 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ प्राइम नंबर। क्वेश्चन नंबर कितना है? ये क्वेश्चन नंबर 12 है। अब हमें पता है कि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है, तो उसके सेंटेंस के हिसाब से यहाँ पर लिखा है 1 इज़ अ प्राइम नंबर, 1 इज़ अ प्राइम नंबर, तो सेंटेंस के हिसाब से क्या है? इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तो है बट इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है वो क्या है? फॉल्स है। क्यों? क्योंकि 1 प्राइम नंबर नहीं होता है। प्राइम नंबर ऑलवेज स्टार्ट विथ 2। प्राइम नंबर जो है वो 2 से शुरू होता है, इसीलिए 1 प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि 1 को हम प्राइम नंबर कंसिडर नहीं करते हैं, तो इसका आंसर सिंपली, तुम लोग को रीज़न लिखना है तो लिख सकते हो। फिलहाल हम लोग यहाँ पर ऐसे लिखेंगे, इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट तो है बट इट्स, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू जो है, इसकी जो ट्रूथ वैल्यू है बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। और तुम लोग को रीज़न देना है तो बोल देना कि बिकॉज प्राइम नंबर स्टार्ट विथ 1। और यहाँ पे क्या बताया गया है? यहाँ पर बताया गया है सॉरी, यहाँ पे स्टार्ट किससे होता है? प्राइम नंबर स्टार्ट किससे होता है? 2 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से। ठीक है, अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विथ द सनसेट द डे एंड। यहाँ पे सिंपल क्या बोल रहा है? सिंपली कि सूरज डूबने, जब जैसे ही सूरज डूबता है तो मतलब वो दिन खत्म हो जाता है। दिन का मतलब क्या? उजाला। जैसे सूरज जैसे डूबा तो दिन खत्म हो गया। ठीक है, तो क्या ये स्टेटमेंट क्या है? इसकी इस स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू विद द सनसेट द डे एंड। यहाँ पे लिखा है कि सूरज डूबने से ही दिन खत्म हो जाता है। तो हमें तुम्हें सबको पता है कि सूरज जैसे ही डूबता है दिन खत्म हो जाता है। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, सिंपल। तो सच्चाई है ना, ये सच्चाई है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? इट इज़ अ स्टेटमेंट। ये एक स्टेटमेंट है और साथ ही साथ क्या है? एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। क्वेश्चन नंबर 14, 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है? ये मैथमेटिक है, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। फॉल्स क्यों? क्योंकि 1 फैक्टोरियल क्या होता है? 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू होता है 1, इसीलिए इसकी जो ट्रूथ वैल्यू होगी वो होगी फॉल्स। तो यहाँ पे आंसर जैसे तुम लोग को लिखना है तो आंसर ऐसा लिख सकते हो तुम लोग। क्वेश्चन नंबर क्या है? 14। आंसर में क्या लिखोगे? क्वेश्चन ये है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स। ठीक है, क्योंकि अगर इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होती तो ये ऐसा लिखा होता 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो अगर ये ऐसा लिखा होता तो ये होता इट इज़ अ स्टेटमेंट बट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। ठीक है, बट ये लिखा है 1 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 0, तो इस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे हम लोग। अब क्वेश्चन नंबर 15 में लिखा हुआ है 3 + 5 ग्रेटर देन 11। तो 3 + 5 कितना होता है? 8 होता है। तो क्या वो 3 + 5 8 होता है ना?
तो क्या वो 11 से ज़्यादा है? नहीं है। तो इट इज़ अ स्टेटमेंट, मैथमेटिक है तो सिंपली हम लोग इसको लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज़ फॉल्स। तो यहाँ पे जैसे क्वेश्चन नंबर क्या है 15 है, ठीक है। क्या लिखा है 3 + 5 ग्रेटर देन 11। सिंपली हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट बट इट्स ट्रूथ वैल्यू इज फॉल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बोल रहा है द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पाई है, ठीक है। तो द नंबर पाई इज एन इरेशनल नंबर। तो ये पाई की वैल्यू होती क्या है? पाई की वैल्यू अगर तुम लोग को पता हो वह, तो फिर पाई की वैल्यू होती है पाई = 22/7। तो इस टाइप के नंबर को हम लोग इरेशनल नंबर ही कहते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट, इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स it is a statement and its truth value is true, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है x² - y² = x + y इंटू x - y, ठीक है। फॉर ऑल x किससे y बिलोंग्स टू रियल नंबर, y बिलोंग्स टू रियल नंबर, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्मूला होता है ना कि x² - b² = a + b और a - b, एग्जैक्टली वही सही है। तो सिंपली इसको भी हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर जैसे कि क्या है 17, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस कुछ भी हो वो हमेशा क्या होता है, एक स्टेटमेंट ही होता है। तो हम लोग लिख सकते हैं इट इज़ अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज व्हाट। अगर है तो ट्रू, नहीं है तो फॉल्स। 18 क्या है द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर अगर 18 में क्या है द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। तो जैसे अभी तुम लोग को पता ही है कि 2, द नंबर 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। तो इवन प्राइम नंबर क्या है क्या नहीं है यहाँ पर देखो। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 18 थे ना कि इवन नंबर क्या होता है 2, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा इन्फिनिटी होता है, ठीक है। अब प्राइम नंबर क्या होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इन्फिनिटी, ठीक है। ये इन्फिनिटी है, ठीक है। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे प्राइम नंबर में, अगर नोटिस करोगे क्या दिखाई दे रहा है कि 2 को छोड़कर बाकी जितने भी नंबर्स आगे होंगे वो क्या होंगे, इट्स नॉट डिविजिबल बाय 2, वो दो से डिवाइड नहीं होगा। तो 2 एक ऐसा नंबर है जो क्या है प्राइम भी है और इवन भी है। इवन में भी आया ना और प्राइम में भी आया, तो इसलिए इसको कहा गया है ओनली 2 एक ऐसा नंबर है जो प्राइम भी है और इवन भी है, ठीक है। बाकी जो सब नंबर को अगर तुम लोग देखोगे तो क्या है, तो डिविजिबल बाय 2 से है नहीं, ठीक है। तो इसलिए हम लोग लिख सकते हैं इसका स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में जो बोला है उसने क्या बोला है क्वेश्चन में, एक बार और थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं क्या बोला है। बोला क्या है द नंबर 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। तो ये एक स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इसको हम लोग लिखेंगे इट इज अ स्टेटमेंट, ठीक है, एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज टी, ठीक है। ये हो गया। अब 19 क्या है, टू co-planar lines are either parallel और intersecting। तो ये भी सेम है, ये भी क्या है, ये भी एक स्टेटमेंट है और इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ठीक है। जैसे यहाँ 19 है तो इसको सिंपली आंसर तुम लोग लिखो कि इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या है द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ 7 गर्ल्स इन अ रो फॉर अ फोटोग्राफ इज 7 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये भी एक मैथमेटिक क्वेश्चन है। तो इसको हम लोग बोलेंगे इट इज़ अ सेंटेंस एंड इट्स
ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू। तो इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, तो दैट्स वाई सिंपली हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसको हम लोग लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर क्या है, ये क्वेश्चन नंबर है 20। हम लोग लिखेंगे इसको, इट इज अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिव मी अ कंपोज बॉक्स। क्या लग रहा है, हम किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इट इज़ अ रिक्वेस्ट, या फिर हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ अ इम्पेरेटिव सेंटेंस। तो हम लोग ये क्या है, गिव मी अ कंपोज बॉक्स, तो गिव मी अ कंपोज बॉक्स क्या है, एक रिक्वेस्ट है, तो हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं, इट इज़ अ रिक्वेस्ट। आइदर आई कैन राइट इट इज एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ये जो तुमको सही लगे वो लिख देना। सो देयरफॉर इट इज नॉट अ स्टेटमेंट, इस तरीके से हमें प्रेजेंट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, ब्रिंग द मोटर कार हेयर। मैं बोल रहा हूँ कि वो कार को इधर लेके आ जाओ, मोटर कार को यहाँ लेके आओ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये ऑर्डर कर रहा हूँ, तो मैं ये भी इम्पेरेटिव सेंटेंस की तरह है, ये भी क्या है, एक तरह का इम्पेरेटिव सेंटेंस है। तो मैं भी लिख सकता हूँ कि इट इज़ एन ऑर्डर, या फिर मैं लिख सकता हूँ इट इज़ एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, ठीक है। तो इसीलिए क्या हो जाएगा, देयरफॉर इट इज़ नॉट अ स्टेटमेंट, इस तरीके से मैं इसे लिखूंगा, ठीक है। अब क्या है, लिखा है इट मे रेन टुडे, बोल ऐसा लिखा है कि शायद आज बारिश होगी, तो एक तरह का मैं बोल रहा हूँ ना ऐसा कि शायद आज बारिश होगी, तो कोई दूसरा बोल सकता है आज बारिश नहीं होगा, तो इस टाइप के सेंटेंस को क्या बोलते हैं हम लोग, ओपन सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओपन सेंटेंस। और ओपन सेंटेंस कभी भी एक स्टेटमेंट नहीं होता। सो आप हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, इट इज एन ओपन सेंटेंस, therefore it is not a statement, ठीक है। अभी हम लोग क्या लिखा है, इफ a प्लस बी स्मॉलर देन 7 वेयर a greater than equal to 0 and b greater than equal to 0 then a smaller than 7 and b smaller than 7। अब हम लोग को मालूम है कि एग्जैक्टली ये है क्या, ए क्या है, ए जो है ग्रेटर और बराबर है जीरो से, ग्रेटर और बराबर है जीरो से, मतलब यहाँ पे बराबर यूज किया है, ग्रेटर यूज किया है, तो ग्रेटर और बराबर, इफ ए प्लस बी स्मॉलर देन 7, यहाँ पर क्या लिखा है, वेयर ए ग्रेटर एंड इक्वल टू 0 एंड बी क्या है, ग्रेटर एंड इक्वल टू 0, देन फिर क्या होगा, ए स्मॉलर देन 7 एंड बी स्मॉलर देन 7। अगर इसको हम लोग सेपरेटली अगर करेंगे तो ए स्मॉलर देन 7 हो जाएगा और बी स्मॉलर देन 7। ये यहाँ पे थोड़ा सा रीजन लिखा हुआ है, तो ये एक मैथमेटिक क्वेश्चन है, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट, और ये इसकी जो वैल्यू है वो ट्रूथ है, तो इसलिए लिखेंगे इसमें इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर क्या, 24, हम लोग लिखेंगे इट इज़ अ स्टेटमेंट एंड इट्स ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट क्या लिखा है, कैन यू स्पीक इन इंग्लिश। यहाँ पे देखो पंचुएशन क्या यूज़ किया है, पंचुएशन यूज़ किया है क्वेश्चन मार्क, तो एक तरह का ये क्या है, इंटेरोगेटिव है। जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सिंपल सी बात है ना, इट इज़ एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हम लोग जब कोई भी इंटेरोगेटिव हो, एक्सक्लेमेशन हो या फिर ओपन सेंटेंस हो, उस तरह के सेंटेंस को हम लोग स्टेटमेंट कभी नहीं कहते हैं। लिखा है कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, तो हम लोग बोलेंगे क्या लिखेंगे, इट इज़ एन imperative sentence, so therefore it is not a statement, ठीक है। That's it.